गुड इवनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। ब्लाइंड मर्डर केस हुआ था। पहले गुलिस्तान न्यूज़ पर आप खबरें तो देख ही रहे थे दिन से। उसके पेरेंट्स क्या कुछ बता रहे थे, उसके वालिदैन क्या कह रहे थे, माता पिता उसके काफ़ी परेशान थे, घर वाले क्या कुछ बता रहे थे। सारे लोग ज्वाइन करेंगे तो मुकम्मल डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुबह सुबह अगर मर्डर के मुतल्लिक तहकीकात शुरू होती हैं तो एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ है क्या नहीं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और तहकीकात बड़े अच्छे तरीके से आगे चली, कार्रवाई आगे बढ़ी और एक शख्स गिरफ्तार भी हुआ है। डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। जितने भी साथी ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो को शेयर करें। और कुछ लोगों ने सवालात पूछे थे कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो क्या हैं, कैसे ये मर्डर हुआ। तो जो अभी तक पुलिस बयान सामने आया, वालिदैन की बात हमने सुनी, दोनों तरफ से बात हमने सुनी। और इस ब्लाइंड मर्डर केस को पुलिस की एक बड़ी कामयाबी भी कि इसमें सॉल्व करने के बिल्कुल नजदीक पुलिस पहुंच गई है। हो सकता है कुछ और लोग भी इसमें पकड़े जाएं अभी। लेकिन अभी तक क्या क्या हुआ है, जितने साथी ज्वाइन किए हैं, पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी, मैं 5 सेकंड खामोश रहूंगा, एक क्लिक करें, वीडियो को शेयर कर दें। चलिए, वीडियो शेयर करने के साथ साथ बाकी साथियों तक खबर पहुंचाने में हमारी मदद किया करें, हौसला अफजाई भी होती है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का। जम्मू कश्मीर पुलिस ने, पर्टिकुलरली जम्मू पुलिस ने, टैग तो जम्मू कश्मीर पुलिस का है लेकिन चूंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज कार्रवाइयां होती हैं तो एक कत्ल केस को हल किया गया है। एक शख्स गिरफ्तार हुआ है और एक शख्स था जिसने कल शिकायत की थी पुलिस में। शिकायत करने वाले का नाम प्रहलाद सिंह था। पुलिस कंट्रोल रूम में उसने जम्मू में शिकायत की कि उसका 19 साल का बेटा है, राघव जमवाल उर्फ राघू या रघु भी कहते थे। 19 साल का इसका बेटा था, बन तालाब का ये रहने वाला था और नामालूम अफराद ने यानी अननोन लोगों ने इसको किडनैप किया है, अगवा कर लिया है। 19 साल का बेटा प्रहलाद सिंह का नाम, इसका राघव जमवाल, जम्मू से इसका ताल्लुक था। और जानीपुर में एक इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर क्लास में हाजिरी देने ये निकला था लेकिन घर वापस नहीं लौटा। राघव का या रघु का यह आखिरी सफर साबित हुआ। कैसे? पुलिस बयान के मुताबिक शिकायत जब उनको पता चली, मौसूल हुई, तो उन्होंने क्या किया, पुलिस चौकी चिनोर है, बहुत सारे लोग जानते हैं। जब आप जानीपुर वाली साइड जाते हैं या फिर अखनूर वाली साइड जाते हैं, चिनूर का नाम ज्यादा जगहों पर लिखा हुआ आपको आएगा। पुलिस चौकी चिनूर है, यहां पर एक केस दर्ज होता है। इसके बाद थाना जो दुमाना का है, दुमाना कह लीजिए, दुमाना, वहां से एक टीम को तफ्तीश के लिए भेजा जाता है इसी शिकायत की बेस पर। और तहकीकात के दौरान यह पता चला कि ये नौजवान जिसको पकड़कर कोई ले गया था, अगवा करके ले गया था, इसी दिन इंस्टीट्यूट में हाजिर नहीं हुआ था। यानी कल वो वहां से निकला इंस्टीट्यूट के लिए, घर वाले सोच रहे हैं वो इंस्टीट्यूट गया है, कंप्यूटर की क्लास लगाने गया है, लेकिन उसको किसी ने पकड़ लिया था। और इंस्टीट्यूशन में जब पता किया जाता है वहां पर उसकी हाजिरी नहीं थी, दैट मीन्स उसको रास्ते से उठा लिया गया था। इसके बाद क्या किया, तहकीकात को और तेज कर दिया गया। जैसे जैसे ये चीजें सामने आने लगी इस केस में, तो राघव घर से तो निकला लेकिन वो इंस्टीट्यूट पहुंचा था और इंस्टीट्यूट वाले कह रहे थे घर होगा। ये सारी चीजें चलती रही। इस दौरान पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने टेक्निकल एविडेंसेस को भी सामने रखा, ह्यूमन एविडेंसेस को भी सामने रखा, इंसानी और तकनीकी इंटेलिजेंस था उसका फायदा उठाया और नौजवान को ये जो नौजवान अगवा हुआ था, एक दूसरे नौजवान ने अगवा किया है, ये बात पता चल गई कहीं से पुलिस को। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि पुलिस ने यह भी कहा कि बड़ी मुशक्कत की। पुलिस ने उसके बाद अगवाकार को, जो किडनैपर था, उसको गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई शुरू की। भरपूर कोशिश हुई, रात भर कोशिश होती रही और मुलजिम को पटोली जम्मू का जो इलाका है वहां पर किराए की इमारत में, किराए की रिहाइश पर यह रहता है, उस शख्स को ट्रेस किया जाता है। ठीक है, इस शख्स को जिसने उसको पकड़ा था, अगवाकार को। इसके कब्जे से मोबाइल फोन बरामद हुआ, पुलिस ने इसको पकड़ा, फोन पकड़ा गया और वो जिन जिन लोगों को कॉलिंग की थी, तावान को या बाकी लोगों को कॉल्स करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, वो सारी थी। बरकत अली साहब, मैं न्यूज ही बता रहा हूं और ये पेज न्यूज ही का है, अगर आपको पसंद नहीं आप जा सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, इस शख्स को गिरफ्तार किया। पता चला, और न्यूज 10 सेकंड में नहीं बताई जाती यार, हम वो नहीं है हवा में, हाँ मेरे साथ 50,000 30,000 लोग करेंगे, हवा में बातें करूंगा, नहीं।
कहानी पूरी बतानी है, जिसको अच्छी लगे ठीक, यहाँ पे रहे, ना लगे वो जा सकता है, हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते, मगर खबर पूरी पहुंचे, गलत ना हो, झूठी ना हो, फ्रॉड आप तक ना पहुंचे, आधी अधूरी खबर ना पहुंचे, मेरा मोटिव ये है। क्योंकि हम जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन से, जिम्मेदार टीवी चैनल से और नेशनल टेलीविजन चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अब जब इस शख्स को पकड़ा जाता है, ये किश्तवाड़ का रहने वाला था, जम्मू किराए पे रह रहा था, इसकी शनाख्त मेन बाजार किश्तवाड़ के तौर पर होती है। मेन बाजार किश्तवाड़ का रहने वाला है, 23 साल की उम्र, यानी जिस बच्चे को पकड़ा उससे सिर्फ 4 साल बड़ा। सत्येंद्र कुमार इसका नाम है। नाउ ही हैज बीन अरेस्टेड। वो पुलिस के हत्थे इस वक्त चढ़ा है। राघव जम्वाल, जिसकी अब लाश नहीं मिल रही थी, अब कार्रवाई शुरू हुई। सुबह भी घर वाले काफी परेशान थे, और ये जो डिसीज था, या मकतूल आप कह सकते हैं, मुतवफ़ी कह लीजिए, जिसकी जान ली गई, राघव जम्वाल, इसकी लाश सत्येंद्र कुमार ने बताया कि हमने कहां पर रखी हुई है, तो पता चला कि रायपुर खाड़ी जगती लिंक रोड जो है, बहुत सारे लोग जानते हैं, जो जम्मू से हैं, जो राजौरी से हैं, जो जम्मू के अंदर पड़ते हैं, डोडा किश्तवाड़ से, वो जानते हैं। वो जानते हैं कि लिंक रोड के साथ एक जंगली इलाका आता है। उस जंगली इलाके के अंदर इस बच्चे की लाश को फेंक दिया जाता है सत्येंद्र की तरफ से। 19 साल का लड़का राघव कत्ल किया गया। और इतना ही नहीं, उसने इंकिशाफ किया। क्या कहा? एतराफी जुर्म भी किया कि मैंने बच्चे को मारा है, बल्कि नौजवान लड़के को मारा है। और इतना ही नहीं, इस टीनेजर को, या जो मकतूल था, जो बच्चा था 19 साल का, इसके सर पर मैंने पत्थर मारा, पत्थर से इसको मारा। ठीक है मिराज वानी साहब, ये पुलिस का स्टेटमेंट है, मैं अपनी न्यूज तो बनाऊंगा नहीं। ठीक है, तो बाकी आपको पसंद नहीं है, ये आपकी अना है। आपको कि दरअसल कुछ लोगों को तकलीफ होती है, जो 5 मिनट सब्र नहीं कर सकते, नहीं करते, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी खबर पूरी होनी चाहिए, और वो खबर हमारे पास है। और कभी भी मैं सरकारी ऑर्डर के बिना कोई सरकार की खबर या सोशल मीडिया से एक लाइन उठाई, यूं कर दी, अपनी कहानियां सुनाई, नो, ये नॉन प्रोफेशनलिज्म हमसे नहीं होता। बाकी जो इंफॉर्मेशन पूरी है, इन्फो क्या होती है, और जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया पूरी और आधी, इसको भी जरा समझिएगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या है, ये आप लोगों के लिए मैं पूरा पर्चा लिख कर लाया हूं। दोनों तरफ का वर्जन मैं बता रहा हूं। मैं वन साइडेड बताऊंगा तो पहले तो खुद के साथ में धोखा, फ्रॉड करूंगा, फिर आप लोगों के साथ। और हम लोग जो कि पैसा भी लेते हैं, तनख्वाह पर काम करते हैं, और एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, मैं बार बार कह रहा हूं। 1 मिलियन वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं आपके साथ हूं, तो दोनों तरफ की बात रखना जरूरी है। और मुझे पैसे मिलते हैं, इसका मतलब मैं कुछ भी सुना के चला जाऊं, ये मुझे बिल्कुल भी इख्तियारात नहीं है। सो सॉरी फॉर दैट। जो बात गलत करता है, मुझे इसी तरीके से जवाब देना आता है। जिसको नहीं पसंद जा सकता है। अब हुआ ये कि सर पर पत्थर मारा गया इस बच्चे को, जरूरी कानूनी कार्रवाइयां की गई, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की गई, लाश को पोस्टमार्टम, और आप कह रहे हैं ना जानकारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो वर्जन है वो भी मैं रख रहा हूं, पुलिस का जो वर्जन है वो भी रख रहा हूं, और जब वालिदैन कह रहे थे वो भी मैं सुनाऊंगा। और मेरे पास तस्वीरें भी हैं, बाइट्स हैं, घर वालों की बात है, डॉक्टर्स की बात है। आप कौन होते हैं ये बात करने वाली? पूरी खबर नहीं है, हवा में कम बातें किया करें। तो सर पर पत्थर इसको मारा जाता है। और ये बच्चा, जिसको आज दिन में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जम्मू लाया गया था, जो मेडिकल कॉलेज है, एक बड़ा इदारा है, केस की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये अकेला नहीं है, शायद इसके साथ कुछ और लोग भी हों। अब देखिए मुआशरे के अंदर कितने बद किरदार लोग हैं। चरस, गांजा, ये मंशियात की तरफ जाने, उसका नतीजा ये है, जितने मंशियात फरोश जम्मू कश्मीर में होंगे, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे खास बात कि इस बदकिरदार मुआशरे में हम जो बार बार कहते हैं ना कि हमारी यूनियन टेरिटरी में ग्राफ क्राइम का नीचे है, बहुत जल्द हम यूपी बिहार बनने वाले हैं, ये याद रखिएगा। बल्कि बहुत बदतर हालत होने वाली है। और ये मैंने बच्चे के बाप से और चाचे से भी आज सुना, मेरे पास बाइट्स मौजूद हैं। गुलिस्तान न्यूज़ पे आप 5 बजे भी मैंने खबर ब्रेक की है, उन्होंने क्या कहा। और फिर एक खास बात, उसके बच्चे को फोन करता है, ये जो किडनैपर है, ये इनके घर वालों को फोन करता है, उनके घर वालों को फोन करके पैसा मांगता है। कितना पैसा मांगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि घर वालों ने बताया नहीं। ये कहा हमें पैसा मांगा गया बच्चे की जान को समझते हुए
कि हमने पैसा भी दिया लेकिन बाद में फ़ोन स्विच ऑफ होता है, और बदकिस्मती से उसी फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद तब भी पुलिस ने पकड़ा। पुलिस को भी सैल्यूट करना चाहिए, और घर वालों ने भी, जिनने बच्चे की जान को प्रायोरिटी पे रखा, पैसे फेंक दिए उसके मुंह पे, कुछ डिटेल्स दी, उसमें डाल दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे की लाश मिलती। और फेंकता कहाँ है? 8-10 किलोमीटर दूर जाकर। बहुत सारे लोग जगती का ये एरिया जानते हैं, बड़ा पुरअमन माहौल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां फिर भी इसकी बॉडी मिलती है। 19 साल के लड़के के साथ ये होता है। 24 साल का एक लड़का, अब कुछ खिला पिलाकर या बहला फुसलाकर कैसे उसको साथ ले गया अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन असल हकीकत यह है कि हम जम्मू कश्मीर वाले भी अपनी हालत पर आंसू बहाने चाहिए, अपने दाएं बाएं आंखें खोलनी चाहिए। बच्चा कहाँ जा रहा है, इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं सुबह भर स्कूल जाते हैं, तो बिलाल भट्ट साहब कह रहे हैं 3 लाख, मैं इसकी कंफर्मेशन नहीं करता, लेकिन होता क्या है कि सुबह अगर बच्चा स्कूल जाता है, हर 1-2 घंटे बाद स्कूल का पता करते रहें। यहां से 8 किताबें आपका बच्चा ले गया, 2 नोटबुक्स थी, 3 पेन थे, वापस आया उसके पास 8 के बजाय 9 किताबें हैं, कहां से आई? इन्फॉर्म वो तो नहीं करेगा, लेकिन आपने पता करना है। ठीक जैसे बच्चे की आपकी डेली रूटीन की जो डायरी होती है, प्राइवेट स्कूलों में लाखों रुपए आप खर्च करते हैं, बच्चे की डायरी चेक करते हैं, देखिए उसके बैग का वजन तो आप डेली नहीं करेंगे, लेकिन क्या क्या यहां से ले गया था, वापस घर में आ रहा क्या लेकर आ रहा है, कोई मशकूक चीज तो नहीं है। जब बच्चा और बड़ा हो रहा है तो क्या कहीं एब्सोल्युटली राजा परवेज, वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस डिस्ट्रक्शन। तो आज रिश्तेदारों पर भी ये जो है ना वो यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने बच्चों के वालिदैन जानते हैं, हमसे बड़े हैं, मैं कौन होता हूं आपको बताने वाला, लेकिन ये ज़रूर है कि जो पैसा खर्च करता है वो जानता है ये पैसा कितनी मेहनत के साथ बनता है, मुझे इसका हिसाब लेना है। हिसाब शुड बी द परफॉर्मेंस ऑफ द चिल्ड्रन। परफॉर्मेंस ये नहीं होती है कि आपने 10,000 फी दी थी, एग्जाम हुआ, उसने 90% मार्क्स ले लिए, नॉट, ये बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस ये भी है कि बच्चे को आपने बस्ता थमाया है, बैग थमाया, उसमें किताबें हैं, वो लेकर जा रहा है, वापस कैसे आ रहा है, कहीं वो कोई गैर इंसानी काम तो नहीं कर रहा है, गैर समाजी कोई बुरा काम, मंशियात कुछ, या कोई इस तरह का कोई काबिल एतराज मवाद, या फिर कोई वेपन, कोई चीज़ इस तरीके से तो नहीं है, क्योंकि माहौल है, हम दाएं बाएं देख रहे हैं, हमने भी देखा, हमारे दोस्त थे। तो ये सारा सिलसिला है, अल्लाह करे सबके बच्चे इससे बाहर निकलें। और 19 साल का लड़का जो टीनेजर था, 24 साल का लड़का उसको उठा के ले जाता है, मारता है, एक जगह बॉडी फेंक देता है, डिमांड भी कर लेता है। और राजा साहब भी कह रहे हैं, मीडिया वालों ने बोला कि 3 लाख, ठीक है 3 लाख अगर मान लो 3 है, जो भी है, पैसा दे दिया सब कुछ, लेकिन बाद में ये शख्स भी निकलता है अपने ही जम्मू कश्मीर का। तो एंट्री कहाँ से हुई, एग्जिट पॉइंट क्या था, ये भी सोचना है, लेकिन अपने बच्चे कैसे कहाँ जा रहे हैं। अब देखिए ना, यहाँ एक गैप है जो समझने के लिए काफ़ी है। बच्चा कंप्यूटर क्लास लगाने जाता है इंस्टीट्यूट, पुलिस वहाँ पता करती है, वहाँ से पता चलता है कि वहाँ गया ही नहीं था। इंस्टीट्यूट वाले सोच रहे होंगे घर बैठा है, घर वाले कह रहे हैं कि हमने भेजा है। तो ये सारे है, और ये सारी चीज़ें हैं। शाह रशीद साहब, अल्लाह माफ़ करे, हम हर तरफ देख रहे हैं। Exactly, Hilal sab, crime is growing day by day in J&K after 24, not after 2014. बल्कि आप ये भी कुछ लोग कहेंगे 2019 क्योंकि 370 हटा है। नो, वो कोई रीज़न ही नहीं है यार। मुआशरे को ख़राब करने के लिए जो सूरत हाल फैली है ना, इसमें कुछ हाथ पाकिस्तान का भी है, लेकिन उसके बाद जो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ अगर हम सवाल उठाते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर, ठीक है मान लिया पाकिस्तान से आता है, पकड़ा भी जाता है, रोज हथियार पकड़े जाते हैं, ड्रग्स पकड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर एज ए मुआशरा, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, क्या हमने देखा कि वो उसमें इन्वॉल्व कौन हो रहा है? क्या कश्मीर से ये बात सच नहीं है कि इसी साल अप्रैल और मई के महीने में 4-4, 5-5 सेक्स रैकेट पकड़े गए? जिसने घर दिया था वो भी कश्मीरी था, जिसने घर नहीं दिया था वो भी कश्मीरी था। जम्मू के अंदर मकामी लोग, जम्मू के अंदर जो सबसे ज़्यादा तादाद डोगरों की है, क्या वहीं पर जो लोग पकड़े गए क्या वो डोगराज में से नहीं थे? जो होटल से पकड़े गए क्या वो डोगराज? लेकिन इसका मतलब नहीं है ना कि कश्मीरी भी खराब है, डोगरा भी खराब है। नो, टोटली नहीं। आई एम सॉरी अगर कोई ये समझता है कि कोई कम्युनिटी इससे खराब है। बदकिस्मती ये है, कहने का मतलब, समझाने का मतलब, बताने का मतलब कि अगर जम्मू में ज़्यादा डोगराज हैं, बीच में कोई पकड़ा जाता है, कश्मीर में ज़्यादा कश्मीरीज हैं, बीच में कोई पकड़ा जाता है, तो उसको सपोर्ट करने वाले हमारे अपने ही लोग होते हैं। ये बदकिस्मती है। सेक्स रैकेट पकड़े गए, हमारे अपने लोग इन्वॉल्व थे।
ठीक है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो आज जो शख्स पकड़ा गया, अपना बच्चा मारा गया, और जिसने मारा है वो भी अपना ही है, लेकिन किसी ने तो उसका जहन खराब किया ना, वॉट एवर द रीज़न कुड बी। लेकिन हमें ये समझना है कि किश्तवाड़ कोई पाकिस्तान में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है। जो बच्चा मारा गया है वो कोई पाकिस्तान में नहीं फेंका गया था, यहीं था, हमारे दाएं बाएं हो रहा था। इसलिए अपने बच्चों पर, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी है। और मंजूर खुदरू साहब, अगर ये आपका ख्याल है तो गलत है, मैं इससे इत्तफाक नहीं रखता, क्योंकि मेरे पास CMIE वो इदारा है जिसने 2009 में भी एक रिपोर्ट पेश की। 2009-10 में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, तो क्या वो जिम्मेदार थे? नो। 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की साहब की सरकार रही, उसके बाद PDP BJP बनी, तो क्या उसमें ज़्यादा? नो। इसमें सरकारों का फॉल्ट नहीं। सरकारों का फॉल्ट तब है जब इतना क्राइम बढ़ने के बावजूद भी क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे हो। लेकिन क्रिमिनल्स कौन है? आपका भतीजा, आपका भाई, मेरा भाई, मेरी कोई बहन। ये जो सेक्स रैकेट पकड़े जा रहे हैं, ये जो पर्दाफाश हो रहा है, इसमें भी हमारी बहनें थी। मजबूरी कुछ भी हो, लेकिन इतना घिनौना काम हमारे पड़ोस में चल रहा है, उसको घर देने वाला, कमरा देने वाला, वो भी हमारा अपना ही है। दुख तो यहीं से होता ना। और दूसरी बात ये कि जो गलतियां सरकारों से हुई हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सरकारों की गलती नहीं है। ये बात भी गलत है। कौन कहता है कि इस पर कवर नहीं किया जाता? उस तरफ बॉर्डर है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। इस तरफ जब एंटर आप होते हैं तो लखनपुर से एंटर होते हैं। लखनपुर में भी एंट्री पॉइंट है। उधर कुपवाड़ा टंगधार से आगे बॉर्डर है, राजौरी पुंछ में बॉर्डर है, किश्तवाड़ डोडा से आगे आप नहीं जा सकते, ऊपर लद्दाख वाला भी एरिया आता है। तो कहीं तो चोर बैठा है ना, पकड़ेगा कौन? पुलिस अगर मजीद सख्त होगी, कार्रवाई करती है, बड़ी प्रोफेशनल पुलिस है। डबल चैलेंजेस हमारे सामने, मिलिटेंसी का एक, लेकिन उससे ज्यादा ड्रग्स, सड़क हादसा, ये सब पुलिस को भी रोकना है। हम तो काम अपनी जगह करने की बातें करते हैं, मगर इन सब के बीच में हमें कम से कम एक चीज सोचनी होगी, वी हैव टू डू वन थिंग, कि सरकार करे ना करे उसकी जिम्मेदारी क्या है, हमने उससे सवाल पूछना है। हम मार तो नहीं सकते, तशद्दुद तो हम नहीं भड़काएंगे, ना सपोर्ट करेंगे, मगर एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन अगर कोई जानकारी मिलती है तो छुपाने के बजाय पुलिस को इतला करें। आपके पड़ोस में भी या आपका अपना भी कोई, उसको भी काउंसलिंग के लिए, पुलिस मारेगी नहीं, पहले काउंसलिंग करेगी, इससे पहले कि उसको सलाखों के पीछे धकेले। तो इसलिए उसको भी बचाने की ज़रूरत है, इससे पहले कि सारा मुआशरा ख़राब हो। जो लोग क्रिमिनल्स हैं वो भी तो हम में से ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बाहर निकल जाती हैं। दूसरा, हमारी बेसिक वैल्यूज़, रिलीजन जो प्रायोरिटी पे, हमारी जो रिवायात है वो प्रायोरिटी पे होनी चाहिए थी। लेकिन जब हमने सब कुछ छोड़ दिया, और जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती है ना, मगरबी हवाओं का असर होता है तो जम्मू कश्मीर में मौसम बदलता है, वैसे ही आज के वक्त में वेस्टर्न कल्चर ने बर्बाद करके रख दिया है। हम उनमें से नहीं हैं, ठीक है, हम बिल्कुल भी उनमें से नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरा एक दोस्त, मैं जिसको बहुत करीब से जानता था, अब इस दुनिया में नहीं है, हमारे साथ दिन भर चलता था, लेकिन हमें नहीं पता चलता था। कभी कभार शक होता था जब हमने हॉस्टल लाइफ गुजारी। एक दिन अचानक पता चलता है, वो कॉलेज गया, मैं भी कॉलेज था, वो भी कॉलेज था, यूनिवर्सिटी, अब दोनों ने जाना था, एक साथ जाना था, लेकिन पता अचानक से चलता है ही वॉज डेड। कहाँ? बॉडी मिलती है जम्मू के शास्त्री नगर एक पार्क से। उसके बाद अचानक जाकर पता चलता है कि ही वॉज इन्वॉल्व इन ड्रग्स और ये इंजेक्शन सब, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ें जो हैं वो समझना, परखना और फिर उनमें सुधार लाना, ये सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन कम से कम संजीदगी से हमें काम लेना होगा। बेसिक वैल्यूज़ जो हमारी रिलीजियस वैल्यूज़, उन पर भी हमें करना होगा, क्योंकि आप जब सुबह इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, हमारे हिंदू भाई, सिख भाई पूजा पाठ करते हैं, बड़ा साफ शांत मन होता है, बड़े आराम से काम करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जिसको पता ही नहीं है, जो रात को 2-3 बजे तक मोबाइल पर लगा रहा, फाश वीडियोस और बदगुमानियों में लगा रहा, ये सारा सिलसिला चलता रहा, सुबह जब 10 बजे उठेगा, 11 बजे सिर्फ मुंह धोएगा और कॉलेज चला जाएगा, तो फिर उसने ऐसे कामों में जाना है। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है, हुकूमत पर उंगली उठाइएगा, सिस्टम पर उंगली उठाइएगा, क्योंकि वो लोग सैलरीज लेते हैं, पब्लिक सर्वेंट है, उनको काम करना है, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है, ये याद रखना है।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कर दें और जितने साथी हमारे साथ हैं किसी वक्त ज़रूर इस पर लंबा डिस्कशन करेंगे। एतवार आ रहा तो इंशाल्लाह मैं एक प्लान बना रहा हूँ, संडे को हम ज्वाइन करेंगे शाम के टाइम, आप लोगों की बात भी सुनेंगे, साथ साथ आपको लाइव लेंगे। कोई गलत बात ना करें, लेकिन क्या किया जा सकता है कि कलेक्टिव कोई मेजर्स हों, इकदामात हों, हमारी नौजवान नस्ल, नौजवान पीढ़ी बच सके। जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर जो गुनाहगार हैं और जो इन गुनाहगारों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनको कैसे बेनकाब किया जा सकता है और अगर उन्हें मौका दिया जाए तो क्यों और कैसे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रह के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सलाम, दुआ और अपनी दुआओं का हिस्सा हम सबको ज़रूर बनाइएगा। और हाजी फारूक साहब, डिस्कशन ज़रूर थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैं चूंकि ये जिस इंसिडेंट से मैंने शुरुआत की थी ना, ये 3 रिपोर्ट्स हैं, एक नहीं है, ये 3 रिपोर्ट्स हैं और तीनों रिपोर्ट्स में पुलिस और उसके बाद हेल्थ अथॉरिटीज जम्मू के अंदर क्या हुआ, फिर वालिदैन ने जो कुछ कहा वो मैंने आपके सामने रखा है। एट द एंड ऑफ द डे, बिल्कुल सुरेंद्र कटोच जी, थैंक यू इस लाइन के लिए। होता यह है कि सारी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं। आजकल बड़ा आसान लगता है ना, क्योंकि बिस्तर में बैठे हैं, कांगड़ी साथ में है, मज़ा है, गर्मी भी वहीं पर हमें मिल रही है और बीवी बच्चों माओ बहनों के साथ बैठे हैं, उठाई फेसबुक कमेंट कर दिया। नहीं, इससे क्या होगा। मैं जो अब तक बोल रहा था कि सब तब तक बकवास है जब तक मैं खुद अमल ना करूं, सिंपल सा फंडा है। लेकिन दुख होता है क्योंकि हमारे 1-2 दोस्त भी इसी तरीके से गए हैं। इस नवीयत का केस था और आज क्या हुआ वो आपके सामने है। बच्चे की बॉडी 8 नहीं 10 किलोमीटर दूर मिली है और वो कल ट्यूशन के लिए गया था। 19 साल उसकी उम्र थी, कोई छोटा बच्चा तो था नहीं। 10 साल या 20 साल उससे बड़ा होता तो मैं समझता, 2-3 साल उससे बड़ा बच्चा उसको उठा कर ले जाता है। लेकिन हु वाज क्रिमिनल एट द एंड ऑफ द डे, द क्रिमिनल इज सतेंद्र। वो किश्तवाड़ से था, ये पुलिस बता रही है, ये रिपोर्ट है। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है हमारे छोटे बच्चों का। आप तो बड़े हैं मेरे से फारूक साहब, हाजी साहब, तो जब बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है एज ए पेरेंट, शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े हैं, जानते हैं। बाकी इसी तरीके से साथी हैं। वीडियो को एक बार शेयर करें ज़रूर, किसी दिन इस पर करेंगे। स्कूलों में छुट्टियां 12 तारीख से होंगी जम्मू कश्मीर में, 9 to 12, 9वीं से 12वीं जमात तक, आरिफ साहब। और जो छोटे बच्चे हैं उनको कल से छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, अप टू 8th कश्मीर प्रोविंस में। और जम्मू में जैसे ही ऑर्डर निकलेगा कुछ दिनों में, वो भी सामने आ रहा, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।